दोस्तों ये ध्यान रखिए, जो गुरु का ज्ञान होता है ना, गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान आपको जगाने की कला है। गुरु आपको जगाने की कला वो जानता है, आप में अंतःकरण को जगाता है। और शिक्षक जो है ना सर, शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान वो आपको जीवन यापन करने की कला सिखाता है। जीवन यापन करने की कला सिखाता है। गुरु और शिक्षक में यही अंतर है। प्रायः हम शिक्षक और गुरु को समान समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, शिक्षक का महत्व गुरु से कम होता है, ऐसा भी नहीं है। मेरा अनुभव बताता है दोस्त, जीवन में शिक्षक की अनिवार्यता और गुरु की महत्ता से अधिक है। सबसे पहले यह समझना है आवश्यक कि ऐसा क्यों है। क्योंकि शिक्षक देता है ज्ञान, कौशल, सूचना जो हमारे जीवन में जीवन यापन के हेतु आवश्यक है। जीवन यापन के हेतु आवश्यक है। शिक्षक पदार्थ के बारे में, विज्ञान के बारे में सूक्ष्मता का ज्ञान देता है, उससे परिचित करवाता है। शिक्षक पदार्थ की खोज कराता है, उसका साधन बनता है। पदार्थ जीवन में सुविधा का प्रबंध करता है। जीवन में 3 परम आवश्यकताएं हैं, आजीविका, धन और पद। आजीविका, धन और पद, 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। तीनों चीजें, आजीविका, धन और पद, शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए शिक्षक की उपयोगिता गुरु से अधिक होता है। शिक्षक की उपयोगिता गुरु से अधिक होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें जीवन भर चक्री की तरह घुमाती रहती है पूरा जीवन। इसलिए विदेशों में सर टीचर्स डे का महत्व दिया गया है। गुरु को नहीं, टीचर्स डे मनाते वहां पर, गुरु को महत्व नहीं दिए वो लोग। यह सत्य है कि सुविधा में कोई लाख जुटा ले, परंतु सुख और शांति सुविधा से प्राप्त नहीं की जा सकती। एक तरह से शिक्षा को ही अविद्या कहा गया है। समस्त प्रकार की शिक्षा से ही डॉक्टर, वकील, जज, कलेक्टर से लेकर के रॉकेट साइंस तक सब अविद्या की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि सम्मोहन से मुक्त नहीं कर पाती। जो शिक्षा सम्मोहन से मुक्त नहीं कर पाती वह अविद्या की श्रेणी में आती है। सम्मोहन से मुक्त नहीं कर पाती। वह जीवन सुविधाजनक तो बना सकती है, परंतु जीवन को सुखमय, शांतिमय नहीं बना सकती। जीवन को सुखमय तो बना सकती है, परंतु सुखमय और शांतिमय नहीं बना सकती। वरना बुद्ध, महावीर, भर्तृहरि जैसे राजपुरुष राजपाट त्याग करके जंगल की शरण में नहीं गए होते। वो लोग जंगल की शरण में नहीं गए होते। यहां पर गुरु का महत्व आता है। गुरु देता है विद्या, गुण, निष्काम कर्म करने की कला। निष्काम कर्म करने की कला गुरु सिखाता है और हमारे में जागरूकता पैदा करता है। परंतु गुरु की संख्या नगण्य है दोस्तों। यहां उनकी मांग भी कम है, परंतु भारत गुरुओं को इसलिए शिक्षकों के ऊपर रखा है क्योंकि सुविधा जुट जाने के बाद ये तो कोई सुखी न होए तो अशांति में रहेगा। ऐसी सुविधा का क्या मोल। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान कहलाता है विद्या, अर्थात जागने की कला, जो मनुष्य जीवन में सुख भी लाती है, शांति भी लाती है। आवश्यक नहीं कि इसके लिए संसार त्यागा जाए। संसार में रहकर आपको सुख शांति मिलता है, क्योंकि संसार प्रतिपल हमारे जागरूक होने की परीक्षा लेता है। संसार पूरा ये हमारे जागरूक होने की परीक्षा लेता रहता है। दोस्तों, अंतःकरण पर दृष्टि रखता है। अंतःकरण पर दृष्टि रखता है। गुरु और शिक्षक में अंतर यही होता है। ये इंडिया में नहीं है, भारत में गुरु आपके अंतःकरण पर दृष्टि रखता है। भारत में जो गुरु है अंतःकरण पर दृष्टि रखता है। शिक्षक पाठ्यक्रम पर, शिक्षक जो है पाठ्यक्रम पर, शिक्षक बदलते रहते हैं। शिक्षक बदलते रहते हैं, गुरु एक ही रहते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु के लिए है। गुरु पूर्णिमा गुरु के लिए है।
शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए है। जो शिक्षक दिवस मनाते हैं शिक्षकों के लिए है। शिक्षक रिजल्ट बनाते हैं, गुरु तो जीवन सुधारते हैं आपका। शिक्षक संसार में प्रवृत्त होने और सेवानिवृत्त, शिक्षक संसार प्रवृत्त होते हैं और सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। गुरु संसार में शिथिल, निवृत्त और समाविष्ट सेवा प्रदान करते रहते हैं। शिक्षक बताते हैं पूर्व जन्म में पूर्वज हमारे बंदर थे। शिक्षक हमारे बताते हैं कि पूर्व जन्म में हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन गुरु बताते हैं नारायण शिव शक्ति सूर्य चंद्र वंश के हो, अमुक ऋषि के गोत्र हो, ऐसा गुरु बताते हैं। इस ऋषि के तुम गोत्र हो, नारायण शिव शक्ति सूर्य चंद्र के वंशज हो तुम। इसलिए गुरु वो बताते हैं, शिक्षक बताते हैं हमारे पूर्वज भले बंदर थे। इसलिए हम लोग कहते हैं सर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं सर, क्योंकि गुरु ही हमको एक ऐसी शिक्षा देता है जो कि सांसारिक मोह माया को परे होता है। धन्यवाद।